हमारे चैनल में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज फिर मैं हाजिर हूं एक बहुत दिलचस्प कहानी के साथ। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी की तरफ। वो मुसलसल किसी की नज़रों को खुद पर महसूस करती गड़बड़ा कर पलटी, लेकिन वहां लॉन में दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने सीने पर हाथ रखा। आगा जान ने उसे इस वक्त लॉन में देख लिया होता तो न जाने क्या ही हो जाता। वो रिवायात के बहुत पासदारी थे। उसने लब को चलते पांव फैलाए और आरामदेह अंदाज से कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर बैठ गई। उसे कमरे की चारदीवारी से निकलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। अभी उसकी इद्दत चल रही थी और ऐसे में वो लॉन में बैठी ताज़ा हवा ले रही थी। अगर कोई देखता समझता वो इंजॉय करने वहाँ आई है। हालांकि कमरे में उसका दम घुट रहा था, इसी वजह से वो बाहर निकल आई थी। लेकिन जब से आई थी मुसलसल किसी की खुद पर नजरें महसूस कर रही थी। न जाने कौन था जो छुपा बैठा था। अगर आगा जान थे तो उसकी जान उनके हाथों ही जाने लिखी हुई थी। वो सोचती हुई आंखें बंद कर गई। अभी उसे सुकून चाहिए था जो कमरे के दरो दीवार में बिल्कुल नहीं था। उसने नरमी से बालों को हवा के बहाव में उड़ने दिया। दुपट्टा खुद पर फैलाए बैठी थी। एक साल में उसकी जिंदगी इतनी बदली थी कि वो यकीन ही ना कर सकी कि उसके साथ हुआ क्या है। एक साल में उसका शौहर उसे छोड़कर चला गया था। जिससे वफादारी में उसने खुद को डुबो दिया था, वही उसे अकेला छोड़ गया था। हुरैन अपने शौहर को याद कर रही थी। शादी से लेकर अब तक का सब कुछ किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम रहा था। वो बचपन से यहाँ पली बड़ी थी। आगा जान उसके ताया जान थे, जिन्होंने बाप बनकर पाला था। बाप दूसरी शादी करने के बाद उसे ताया के हवाले कर गया था। ताया ताई बहुत अच्छे थे, लेकिन बहुत सी बातों में बहुत ज़्यादा सख्त थे। उनके बड़े बेटे से उसकी शादी हुई थी। आगा जान ने यह शादी करवाई थी। उसकी ज़िंदगी का खसारा बहुत बड़ा था, लेकिन कोई उस खसारे की जिम्मेदारी लेने वाला मौजूद नहीं था। हुरैन, यहाँ क्या कर रही हो? आगा जान ने देख लिया ना तो शामत आ जानी है तुम्हारी। आगा जान की बेटी ने आते ही उसे देखते हुए कहा तो वो हंस दी। जानती हूँ आपी। कमरे में दम घुट रहा था। कमरे की हर शय मुझे काटने को दौड़ रही है। ऐसे में कैसे उस कमरे की घुटन को बर्दाश्त करूं? वो नम आंखों से सवाल पूछने लगी। इर्तजा से बात की थी मैंने कि तुम्हें इद्दत के बाद पढ़ाई वगैरह करवाए। भाई के बाद वही है जो आगा जान से बात कर सकता है। पहले खामोश रहा, फिर सर हिला दिया। जानती हो ना, बहुत कम बोलता है। नौरीन ने उसे बताया तो वो सर हिलाते हैरान हुई। इर्तजा भाई से आप कुछ बात ना करें, वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। बचपन से इतने सख्त मिजाज हैं, इतने तो मीसम भी नहीं थे। वो घबरा कर बोली तो नौरीन हंस पड़ी। क्यों डरती हो? बचपन से साथ रही हो, जानती हो ना कैसा है इर्तजा। मैं कल निकल रही हूँ, न जाने अब कब आऊँ। इद्दत के बाद तो माना सबके साथ गांव की सैर कराऊंगी। बहुत कुछ बन गया है अब वहाँ। शादी के शुरू दिनों में आई थी तुम मीसम भाई के साथ। अब आना, मेरे साथ कुछ दिन रहना। मैं बात करूंगी आगा जान से। वो प्रोग्राम तरतीब देते हुए बोली। हर कोई उसका दुख हल्का करने की कोशिश करता था। भाई से तुम्हारा ताल्लुक कैसा था हुरैन? वो अचानक उसकी शक्ल देखने लगी। ये सवाल अभी तक किसी ने नहीं पूछा था, फिर आज नौरीन क्यों पूछ रही थी? अच्छा था, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। वो नजरें चुरा कर बोली तो वो उसे देखते हुए खामोश हो गई। तुम्हारी उम्र की बीवी मिल जाए, लोग किस्मत पर रश करते होंगे। मेरे भाई भी बहुत खुशकिस्मत इंसान थे, बस उनकी जिंदगी ही इतनी थी। हम कुदरत के कानून के आगे क्या ही कर सकते हैं। बस अल्लाह तुम्हें सब्र दे। आगा जान तो बिल्कुल टूट गए हैं। अब सारी उम्मीदें इर्तजा से वाबस्ता हैं। वो नरमी से उसे समझा रही थी। वो सर हिलाने लगी। आगा जान की 3 औलादें थीं। सबसे बड़ा मीसम हसन, उससे छोटी नौरीन और फिर सबसे छोटा इर्तजा हसन। इर्तजा गुस्से का बहुत तेज था। कोई भी बात उसके खिलाफ होती तो अठापटक शुरू कर देता। आगा जान की आदत उसमें आई थी। वो भी गुस्से के बहुत तेज थे। उनसे बंदा नजरें उठाकर बात ही नहीं कर सकता था। चलो अंदर चलो,
आगा जान को तुम्हारा बाहर आना अच्छा नहीं लगेगा। वो उसे उठाकर अंदर ले गई। हुरैन ने गहरी सांस भरी। वो कमरे में थी जब आगा जानी कमरे में आए। उसने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। तुम्हारी इद्दत ख़त्म होने वाली है। उनकी आंखें नम थीं। बड़े बेटे को खोया था, कैसे बर्दाश्त कर रही थी वही जानती थी। जवान जहान बेटा अब्दी नींद सो चुका था। आप बैठ जाएं आगा जानी, परेशान ना हो, वो नरमी से कहती हाथ थाम कर बिठा गई थी। कैसे बर्दाश्त कर रही हो तुम हूर, कैसे? वो उसको गले से लगाए अब रो रही थी। उसके आंसू बेआवाज़ ही रुखसारों पर बह रहे थे। सब्र आ जाता है, मुझे भी आ जाएगा, आपको भी, वो नज़रें चुराते हुए बोली। इतना आसान कहाँ है हूर सब्र करना। और मेरी बच्ची, तुम कैसे सब्र करती हो? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़कर चले गए, शौहर नहीं रहा, कैसे सब्र करती हो? मुझे बताओ ताकि इस माँ के कलेजे को थोड़ा सब्र आ जाए। वो रोते हुए उससे पूछ रही थी। हर चीज़ अपने वक्त पर होती है आगा जानी, वक्त पर सब्र आता है, वो खोए हुए अंदाज में कह रही थी। बस अपना ख्याल रखो, छोटी सी उम्र में कयामत टूट पड़ी है तुम पर, वो उसका माथा चूमकर बोली और कमरे से बाहर निकल गई। वो पीछे गुमसुम बैठी थी। आज उसकी इद्दत पूरी हो गई थी। वो पहले कमरे में से बाहर आकर सबके साथ बैठकर खाना नहीं खाती थी। आगा जान ने उसे कमरे की चार दीवारी में रहने का हुक्म दिया हुआ था और अब वो आराम से बाहर जा सकती थी। अगर उसे पहले कभी बाहर जाना होता, आगा जान से छुप कर जाती थी। आज पूरे एतमाद के साथ बाहर जा रही थी। सब नाश्ते की मेज़ पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसने आते साथ सलाम किया और सर झुकाकर आगा जान के आगे सर किया, जिस पर उन्होंने हाथ फेर कर दुआ दी। फिर आगा जानी के पास आई, उन्होंने माथा चूमा और बिठा दिया। इर्तज़ा नाश्ते पर झुका हुआ था। उसने गहरी सांस भरी। आगा जान, आपको नहीं लगता हुरैन को पढ़ाई फिर से जारी करनी चाहिए? उसने अचानक प्लेट से सर उठाकर कहा तो वो हैरत से उसे देखने लगे। अब ये क्या नया इशू खड़ा कर रहे हो? मेरे बेटे को गए महज कुछ ही अरसा हुआ है और उसकी बेवा पढ़ाई जारी करेगी? वो गुस्से से बोले कि इर्तज़ा ने तेज़ी से चम्मच प्लेट में रख दिया। आगा जान, ना ही ज़िंदगी इस पर अब हराम हो गई है और ना ही वो सारी ज़िंदगी भाई के नाम पर गुजार सकती है। वो अभी कम उम्र है, आपको कोई फ़ैसला लेना होगा। आप इसको ज़हनी अजियत दे रहे हैं ऐसे। पहली दफ़ा ऐसा हुआ था इर्तज़ा हसन किसी मामले में बोल रहा था, वरना वो हमेशा खामोशी अख्तियार करता था। लोग बातें करेंगे, वो नहीं माने थे। करने दें, लोग बहुत सी और भी बातें कर रहे हैं जिन पर आप लोगों ने पर्दा डाल रखा है और उसके बाहर आने का खौफ आपको सताता रहता है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? वो तंजिया मुस्कुराहट लबों पर सजाए बोला कि आगा जान ने फौरन पहलू बदला। अपनी हद में रहो, छोटे बेटे हो, इस घर का बड़ा बेटा बनने की ज़रूरत नहीं। अभी मैं जिंदा हूँ सब फैसलों के लिए। वो गुस्से से कांप गए थे। वो जिस बात की बज़ाहिर धमकी दे रहा था वो समझ चुके थे। उसके हाथ कुछ लग चुका है। आप बड़े हैं इसलिए हद में रहकर आपको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो हूर का एडमिशन दोबारा से करवाता। वो सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। वो नाश्ता छोड़कर उठ गए। अगर आगा जान को नहीं पसंद तो मैं नहीं जाऊंगी यूनी, वो नरमी से कहती उठ खड़ी हुई। उसने नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया था। वो घूरती नज़रों से उसे देखने लगा। उसकी नज़र ये कहने के लिए काफ़ी थी, अब एक ना सुनूं, बैठ जाओ। वो फौरन से कुर्सी पर वापस बैठ गई। आगा जानी, आप समझाएं, वरना प्लीज़ मैं फिर अपनी पर आ जाऊंगा। वो वाज़ेह धमकी दे रहा था। हुरैन ने हैरत से सर उठाया कि वो क्यों इस मामले में इतना ज़ोर लगा रहा था, क्यों चाहता था कि वो आगे बढ़े और उसके भाई के रोग से बाहर निकल आए। मैं बात करूंगी, मैं भी चाहती हूँ हुरैन कुछ करे, ऐसे घर में पड़े रहकर अजियत में रहेगी। वो मुस्कुराकर हुरैन को देख रही थी और वो पुरसकून हो गई। उसकी तरफ से आगा जानी और इर्तज़ा कोशिश कर रहे थे। उसे वाकई इस घर से कुछ पल के लिए छुटकारा चाहिए था। अब वो मुतमईन सी नाश्ता कर रही थी। उसी वक्त नौरीन सामान पैक किए आई।
तेजी से नाश्ता किया और ड्राइवर के साथ गांव के लिए निकल गई। उसे आज लाजमी हर हाल में अपने शौहर के पास जाना था। इतने वक्त से वहां रहने पर वो नाराज हो गया था। उस वक्त कमरे में आगा जान, आगा जानी और इर्तजा बैठे हुए थे। आगा जानी ने जब जोर लगाकर बात मनवाने की कोशिश की, उन्होंने एक शर्त सामने रख दी और अब इर्तजा को अपनी शर्त बता रहे थे। हुरैन को पढ़ने की इजाज़त दे देते हैं, लेकिन एक शर्त पर, उसका निकाह तुमसे होगा और तुम उसको जैसे चाहे पढ़ाओ लिखाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। वो उसकी जानिब देखते हुए कह रहे थे और इर्तजा ने गहरी सांस भरी। उन्हें लगा वो गुस्से से आपे से बाहर हो जाएगा। आप लोगों को जैसा ठीक लगे आगा जान। वो इंतहाई नरमी से उनकी बात मान गया था। वो पुरसकून हो गए। अब हुरैन उनकी दोबारा से बहू बन सकती थी। आप क्या कह रही हैं? इर्तजा भाई से शादी? नामुमकिन। प्लीज आगा जान को रोकें। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं जाना यूनी। नौरीन ने जब कॉल करके उसे बताया आगा जान ने उसके लिए एक फैसला लिया है और इर्तजा उस फैसले पर राजी है, तुम्हारी क्या राय है? तो उसका जिस्म कांप उठा। प्लीज आपी, मुझे नहीं करनी शादी। आगा जान को मना कर दें, मैं नहीं मानूंगी। वो जिद करते हुए बोल रही थी। नौरीन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। मीसम की बात अलग थी, वो नरमी से बात करता था, लेकिन इर्तजा वो धाड़ता है, बात बाद में करता है। और हुरैन को तो बचपन से सख्ती से रखता आ रहा था। उसने फौरन इनकार किया। उसे इर्तजा से क्या, किसी से भी शादी नहीं करनी थी। पहला ही तजर्बा इतना सोगवार रहा था, दूसरा करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। नौरीन ने आगा जान को कॉल करके हुरैन का इनकार पहुंचा दिया था, जिस पर इर्तजा का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। वो हुरैन को ऐसे जाने देने वाला नहीं था। उसने हुरैन को ढूंढा, जो न जाने कहाँ थी। उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वो तेजी से आगे बढ़ता मुलाजमा से पूछ रहा था, हुरैन कहाँ है? उसने बताया वो ऊपर से कपड़े उतारने गई है, तो वो ऊपर की जानिब गया। वो टेरेस पर खड़ी कपड़े हाथ पर डाल रही थी। उसने गहरी सांस भरी और उसके सर पर जा पहुंचा। आपने शादी से इनकार क्यों किया? वो कपड़े तार से उतार कर वापस मुड़ने लगी, जब भी इर्तजा हसन अचानक उसके सामने आया। हुरैन उसे अचानक देखकर काम कर रह गई। उसे आप कहने की आदत उसके भाई से शादी के बाद हुई थी, वरना वो हमेशा इसे तुम कहकर मुखातिब करता था। आगा जान ने कहा था भाभी कहा करो, रिश्ते में बड़ी है। उसने भाभी तो नहीं कहा, लेकिन वो आप कहने लग गया था। मेरे रास्ते से हटें। वो घबराकर भागने लगी, जब भी वो झटके से उसके रास्ते में आया। शादी के लिए चुपचाप हाँ कर दें। अगर आपकी शादी मुझसे ना हुई तो फिर किसी से नहीं हो पाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। दोबारा आपको खोने का रिस्क अब मैं नहीं लूंगा। वो सर्द लहजे में कहता हुरैन को लरजने पर मजबूर कर गया। वो सामने खड़ा था और उससे ऐसी बातें कर रहा था। इर्तजा भाई, आप। वो घबरा कर अभी कुछ कहती कि वो सर्द नजरों से उसे घूरने लगा। ये भाई कहने का तकल्लुफ अब छोड़ दें हुरैन। मैंने पहले भी कहा है, मैं आपको अब नहीं खो सकता, इसीलिए आप हाँ कहने वाली हैं। अगर आपने हाँ ना की, कसम से बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। वो उसे धमकी दे रहा था। हुरैन ने हैरत से उसे देखा। वो जलजले के झटके में आ गई थी। वो बार बार दोबारा क्यों कह रहा था? उसने पहली बार कब खोया था? मैं हाँ नहीं कह सकती। उसने डरते हुए उसके मुंह पर भी इनकार किया। वो पीछे होती सीढ़ियों की जानिब जा रही थी। इर्तजा ने तेजी से कलाई थाम ली और उसे अपने सामने कर गया। क्यों हाँ नहीं कह सकती? क्या बुराई है मुझ में? वो उसके सामने खड़ा अपने किरदार की बुराई जानने का ख्वाहिशमंद हुआ तो हुरैन ने नजरें झुका ली। आपसे डर लगता है, आपके गुस्से से डर लगता है। वो घबरा कर बताने लगी तो इर्तजा मुस्कुरा दिया। आइंदा कभी गुस्सा नहीं करूंगा, यकीन रखें आप मेरी हैं और मेरी ही रहेंगी। और वो बातें मैं जानती हूं जो आप भी नहीं जानती। अपने भाई को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था। वो सख्ती से कह रहा था।
हुरैन ने नासमझी से उसकी जानिब निगाह करते देखा। आप बस मुझ पर भरोसा रखें और रिश्ते के लिए आप हाँ कह रही हैं। निकाह जल्दी होगा और रुखसती भी होगी। मैंने बात कर ली है, आप यूनी भी जा रही हैं। वो तेजी से कहकर पलट गया। उसने सवाल नहीं किया था, फैसला सुनाया था और इसे वो फैसला मानना ही था। हुरैन ने कांपते हुए हाँ कह दी थी, जिसके बाद निकाह की सादगी से तैयारी शुरू हुई और एक ही हफ्ते में निकाह रख दिया। नौरीन बहुत गुस्सा हो रही थी। अभी उसे गए वक्त ही कितना हुआ, वापस आना पड़ेगा। इस बार वो मियाँ बच्चों के साथ आई थी और घर में खूब रौनक लगी हुई थी। मैं सोच रही थी निकाह से पहले हुरैन का मुकम्मल मुआयना करवा लूं। मीसम से कहती रह गई, तुम्हारी औलाद नहीं है, चेकअप करा लो, लेकिन वो मानता ही नहीं था। इसलिए अब दूसरे और आखिरी बेटे की नस्ल भी आगे बढ़ता ना देख पाऊं तो बहुत तकलीफ दे बात होगी। आगा जानी नौरीन से लाउंज में बैठी बात कर रही थी जब हुरैन ने सीढ़ियां उतरते सुन ली और इर्तजा भी लाउंज के जानिब आ रहा था। उसके कदम ठुठक कर रुक गए। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हुरैन मेरी जिम्मेदारी है और आप लोगों को मैं ऐसा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा। बच्चों का मामला मियाँ बीवी के दरमियान का ज़ाती मामला होता है। इसमें माँ बाप, बहन भाई कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। आप लोग प्लीज़ इस मौजू को यहीं बंद करें और निकाह की तैयारी करें। हुरैन पर अभी ये जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, वो अभी पढ़ेगी। वो संजीदगी से एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा कर रहा था, जैसे उसके करैक्टर पर किसी ने बात कर दी हो। हुरैन हैरत से इर्तज़ा को देख रही थी, जो उसके लिए बार बार लड़ रहा था, जिसने कभी अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई थी। अब वो उसके लिए बोल रहा था। उसने आंसू साफ किए और ऊपर की जानिब चली गई। वो रात चाय लिए टेरेस पर आ गई थी। उसका कल निकाह था और ज़िंदगी किसी फिल्म की तरह नज़रों के सामने चल रही थी। न हाथों पर मेहंदी थी, न लबों पर मुस्कुराहट। जैसी मुस्कुराहट उसके लबों पर मीसम के लिए थी। वो भाप उड़ाती चाय घूंट घूंट पीते आसमान को तक रही थी। लब खामोश थे और दिल बहुत कुछ कह रहा था। इर्तज़ा उसके साथ आकर रीलिंग से टेक लगाकर खड़ा हो गया। हुरैन ने चौंक कर उसे देखा और थोड़े फासले पर खड़ी हो गई। आपने मेडिकल करवाने से क्यों इनकार किया? आपके भी सवाल होंगे या फिर शक के 1 साल की शादी में? वो बोलते बोलते खामोश हो गई। वो इर्तज़ा से यह सवाल करना चाहती थी और उसने डर की वजह से उसकी आंखों में देखे बिना सवाल किया था। सवाल जब पैदा होते हैं जब जवाब का ना मालूम हो। मुझे जवाब मालूम है, फिर सवाल क्यों करूं? हुरैन ने उसकी बात सुनते झटके से सर उठाया और उसे देखने लगी। क्या मतलब? उसकी ज़बान लड़खड़ाई थी और इर्तज़ा मुस्कुराने लगा। इतना बेवकूफ़ नहीं हूं मैं, वो कहते सामने देखने लगा। मुझे मेरी दुल्हन पूरी तरह तैयार चाहिए हुरैन। आपको मेरे लिए तैयार होना होगा। मेहंदी वाली नीचे आई हुई है, आगा जानी ने आपको बुलाने भेजा है। आप जाएं और मेहंदी लगवाएं। ये शादी आपकी यादगार रहने वाली है। वो संजीदगी से बोल रहा था। हुरैन ने नफ़ी में सर हिला दिया। पहले शादी भी अभी तक याद है, कुछ भूली नहीं हूं मैं, वो कहते हुए नीचे की जानिब चली गई। उसे दूर जाता देखता रह गया। उसने गहरी सांस भरी। अब वो बीते लम्हों को रोक तो नहीं सकता था। हुरैन नीचे आई, हाथ धोकर फिर तेजी से आगा जान के पास गई जो उसी का इंतजार कर रही थी। उसे मेहंदी के लिए बिठा दिया। नौरीन डिज़ाइन समझा रही थी कि कैसा लगाना है और वो बेदिली से मेहंदी लगवा रही थी। इर्तज़ा एक नज़र उसे देखकर कमरे में चला गया। उसने क्या ही तैयारी करनी थी। ड्रेसेस सारे आ चुके थे। कमरे की सजावट वो खुद कर चुका था। बस निकाह करके हुरैन को कमरे में लाना था। वो रात भर सो नहीं पाई थी और सुबह से निकाह की तैयारियां हो रही थी। आंखें जागने के सबब सूजी हुई थी और नींद से उसका बुरा हाल था। नौरी ने पार्लर वाली बुलाकर उसे तैयार करवा दिया। दोपहर नमाज जुमा के बाद दोनों का निकाह हुआ। सबके चेहरे मुस्कुरा रहे थे। इर्तज़ा ने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना हुआ था और वो काफ़ी हैंडसम दिखाई दे रहा था। हुरैन का रात के वक्त ही मेहमानों के जाने के बाद नौरीन कमरे में छोड़ आई थी। उसकी बैठे बैठे कमर दर्द कर गई थी।
वो कपड़े तब्दील करके सोना चाहती थी, लेकिन जिस्म थकावट की वजह से टूट रहा था। उसने अंगड़ाई लेकर तकिया सेट किया और लेट गई। ज्वेलरी समेत वो सेकंड में ही सो चुकी थी। इर्तजा कमरे में दाखिल हुआ, उसे सोता पाकर गहरी सांस भरी। वो जानता था कि रात भर बेचैन रही होगी, अब सोने का मौका मिला था, लेकिन उसे कम से कम ज्वेलरी और कपड़े उतार कर सोना चाहिए था। वो उसकी जानिब आया, घुटने के बल बैठकर पहले उसके मेकअप से सजे चेहरे को तका। उसे लगा वो हुरैन ज़्यादा खूबसूरत है जो सादगी में मासूम सी होती है। उसने भेंचे हुए हाथ खोले और हुरैन की चूड़ियाँ उतारने लगा। कानों में पहने हुए बुंदे उतार कर साइड टेबल पर रख दिए। वो इतनी गहरी नींद में थी, कुछ महसूस ही न कर पा रही थी। उसने ज्वेलरी उतार दी थी, सोचा कपड़े तब्दील करवाने के लिए उठा दे, लेकिन फिर नींद खराब होने के डर की वजह से उसने हुरैन को ना उठाया और सीधा कपड़े लेकर वॉशरूम चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया, तौलिए से बाल रगड़ कर बेड की जानिब आया तो वो मज़े से उसकी मलकियत में सो रही थी। वो मुस्कुरा दिया। तुमसे बचपन से मोहब्बत करता आ रहा हूँ हुरैन, और तुमने मेरे भाई को चुन लिया। काश तुमने मेरी आंखों में गुस्से के पीछे छुपी मोहब्बत देखी होती तो मेरे भाई के बजाय मुझसे शादी हो जाती और अभी हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते। वो उसके सोते वजूद को देखते उससे बातें कर रहा था। उसने करवट बदली और इर्तज़ा की जानिब से मुंह मोड़ गई। इर्तज़ा के माथे पर बल पड़े। उसने तेज़ी से हुरैन का वजूद अपनी जानिब किया तो वो सटपटाकर उठकर नींद से बोझल आंखों से उसे देखने लगी। क्या हुआ, सब ठीक है? वो उससे पूछने लगा। हुरैन ने उसे देखा, फिर खुद को। मैं ऐसे ही सो गई, ज्वेलरी कहाँ है? वो हाथ मारती हुई पूछ रही थी तो इर्तज़ा ने कंधे उचकाए। शायद आप उतार कर सोई हो। वो अगर कह देता कि उसने उतारी है तो वो उसके पास से भाग जाती, इसीलिए उसे झूठ बोलना पड़ा। अच्छा, मुझे याद नहीं, क्या मैं सोफे पर सो जाऊं? वो मासूमियत से सवाल पूछ रही थी। उसने गर्दन हिला दी। अभी के लिए इतना काफ़ी था कि वो एक कमरे में थे। वो उठी, अलमारी से कपड़े निकाले और वॉशरूम में बंद हो गई। इर्तज़ा ने गहरी सांस भरी। वो वापस आई तो शावर ले चुकी थी, एकदम ताज़ा दम सी हो गई थी और नींद भी उड़ गई थी। अब उसे चाय की तलब हो रही थी। वो लब काटती इर्तज़ा को देख रही थी। इस वक्त कमरे से जाना मुनासिब नहीं था। क्या हुआ, अब क्या सोच रही हो? वो उठ बैठा और लैंप भी ऑन कर दिया। वो हाथ मसलते हुए बोली, चाय चाहिए? वो सवालिया ब्रू उचका गया तो वो खामोश रही। अब इर्तज़ा स्लीपर्स पहनकर कमरे से बाहर जा रहा था। उसने हैरत से उसे जाते देखा कि वो कहाँ चला गया। क्या वो गुस्सा हो गया था? हुरैन को यही लगा। इसी वजह से वो डर कर दुबक कर सोफे पर लेट गई। वो 20 मिनट बाद वापस आया तो हाथ में 2 चाय के कप थे। हूर, चाय पी लो। मुझे चाय बनाना नहीं आती, जैसे बनी है बिना मुंह बनाए पी लेना। वो ट्रे टेबल पर रखकर उसे पुकारने लगा तो वो एकदम सीधी होकर बैठी और उसे हैरत से देखने लगी। आज तक ऐसा नहीं हुआ था इर्तज़ा ने किसी के लिए इतना कुछ किया हो। वो हैरत से उसका चेहरा तक रही थी जब वो कप उठाकर उसे देने लगा। चाय का कह रही थी, अब पी लो। वो नरमी से कहता अपना चाय का कप उठाकर उसके बराबर सोफे पर बैठ गया। हुरैन ने थूक निकला और कप को लबों से लगा लिया। चाय पीकर सो जाना, कल सारी रात और आज का सारा दिन थक गई होगी। वो कहकर कप खाली करता उठ खड़ा हुआ। उसे चाय पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी, अभी इसी चाय से काम चलाना था। वो बेड पर जाकर सोने के लिए लेट गया, जबकि हुरैन सोफे पर वापस लेट चुकी थी। वो सोफा बहुत आरामदेह था और बड़ा था। हुरैन उस पर आराम से लेट गई थी। वो सो चुका था, लेकिन इसे नींद नहीं आ रही थी। घर अपना था, सब कुछ अपना था, लेकिन फिर भी हर जगह कमी सी महसूस हो रही थी। वो मीसम और इर्तज़ा का मवाजना करती, नींद से बेहाल होती सो चुकी थी। उसने हुरैन की मौजूदगी को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कर ना सका। फिर एक बार उठकर उसके पास आया, पंजों के बल बैठकर उसे देखा तो वो आराम से सो रही थी, जबकि उसकी नींद अब उड़ चुकी थी।
वो चाय नहीं पीता था, सिर्फ इसीलिए पी बैठा था। वो काफ़ी देर बाद उठकर बेड पर गया और सुकून की नींद सोने की कोशिश करने लगा। जिसकी मोहब्बत उसे हिजर लगती थी वो उसके पास थी। अब इस छोटी सी ब्रेक के लिए माजरत ख्वाह हूं। क्या इर्तज़ा पहले से हुरैन को पसंद करता था? और क्या अब हुरैन मीसम को भुलाकर इर्तज़ा को अपनाएगी, या फिर वो इर्तज़ा को सिर्फ बर्दाश्त करती रहेगी? क्या इर्तज़ा उसे मोहब्बत दे पाएगा? ये सब कुछ तो हमें अंजाम पर ही जाकर पता चलेगा कि हुरैन की कहानी का अंजाम क्या होता है। तो चलिए फिर चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की जानिब। आगा जान, मैं हुरैन से शादी नहीं करना चाहता, आप क्यों मुझे फोर्स कर रहे हैं? वो गुस्से से चीख रहा था। आगा जान ने मुंह पर थप्पड़ रख कर दिया। क्या बदतमीजी है मीसम, तुम अब बाप की पसंद को ना कहोगे? वो गुस्से से पूछ रहे थे। मीसम ने इनकार किया। वो कभी ना करता अगर उसकी पसंद को तरजीह दी जाती। हुरैन को मैं अपनी बहू बनाना चाहता हूं और मुझे तुमसे बेहतर कोई नजर नहीं आता मीसम। सीधी शराफत से निकाह के लिए तुम हां कह रहे हो। वो गुस्से से बोले। ना कहूं तो? वो भी जिद पर अड़ गया। फिर इस घर को और तमाम जायदाद का वारिस सिर्फ इर्तज़ा होगा। वो भी गुस्से के तेज थे, फौरन धमकी दी। उसे शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। दूसरी तरफ आगा जानी बीमार पड़ गई थी। उनकी मोहब्बत में वो हुरैन से शादी करने को तैयार हो गया था। जब इर्तज़ा को मालूम हुआ, उसने आगा जान से कहा, मीसम भाई और हुरैन की उम्रों में बहुत गैप है, आपको सोचना चाहिए। तो उन्होंने उसे ठीक ठाक तरीके से सुना दी। दूसरी तरफ हुरैन काफ़ी खुश थी। उसे लगा था अगर वो ज़बरदस्ती कुछ करेगा तो उसे हुरैन कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। इसलिए इर्तज़ा ने खामोशी कायम रखी हुई थी। वो नहीं जानती थी जिस शादी को लेकर वो खुश हो रही है उसके होने के बाद किस अजियत में रहेगी। हुरैन की सुबह आंख खुली। इर्तज़ा कमरे से गायब था। वो उठी, शावर ली और हल्का सा मेकअप करते बाहर आ गई। उसने देखा घर वाले सारे नाश्ता कर चुके थे तो उसे हैरत हुई कि उसके बिना वो नाश्ता कर चुके थे। उसने अफसरदगी से मुलाजमा को नाश्ता बनाने का कहा। उसी वक्त इर्तज़ा वहाँ आ गया। ओह, आप उठ गई? मैं आपको ही देखने जा रहा था। हम बाहर नाश्ता करने जा रहे हैं। घर वाले नाश्ता कर चुके हैं, बस मैं आपके उठने का इंतज़ार कर रहा था। वो तेज़ी से कहते उसे देखने लगा और वो नर्वस होती सर हिलाने लगी। आगा जानी को बताकर वो दोनों गाड़ी में सवार होटल आ गए। वहाँ अच्छा सा नाश्ता किया। वो मुसलसल उसे देख रहा था और हुरैन को अजीब लग रहा था। मुझे मालूम है आपको कभी इस तरह मोहब्बत से किसी ने नहीं देखा। वो उसके यूं शर्म से सुर्ख होने पर बोला। नहीं, मुझे मीसम भी। वो भी कुछ कहती कि वो हंस पड़ा। अच्छा, कैसे देखते थे वो आपको? उसने अबरू उचकाकर संजीदगी से पूछा तो वो गड़बड़ाकर उसे देखने लगी। जैसे भी देखते हूँ, आपको क्या? वो गुस्से से बोली तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगा। मैं आपका उस दिन तक इंतज़ार करूँगा जब तक आप खुद से मेरे पास पूरी सच्चाई के साथ नहीं आएंगी हूर। वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ। हुरैन ने दुपट्टा ठीक से लिया और उसके साथ आगे बढ़ गई। वो किस सच्चाई की बात कर रहा था? वो शादी हॉल से वापस उस घर में आई थी और दुल्हन बनी मीसम के बेड पर पूरे इस्तेकाक से बैठी हुई थी। जब आंधी तूफान बना मीसम कमरे में आया। उठो यहाँ से और अपनी शक्ल गुम करो। वो इतना बदलिहाज किसी के मामले में कभी नहीं था। हमेशा प्यार मोहब्बत की ज़बान बोलता था। हुरैन डर गई। उसे समझ नहीं आया कि वो गुस्सा क्यों कर रहा है। आगा जान को मालूम है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, फिर भी तुम्हें मेरे गले डाल दिया। वो गुस्से से धाड़ रहा था और हुरैन हौले हौले कांप रही थी। आपने फिर शादी क्यों की? वो हैरत से इस्तफसार करने लगी तो वो उसे देखने लगा। क्योंकि आगा जान ने मजबूर किया। हुरैन, उन्हें इस घर में चाहिए। मुझे ही क्यों चुना? मेरी जगह इर्तज़ा भी तो हो सकता था। हम दोनों की उम्रों में भी काफ़ी फ़र्क है। वो गुस्से से धाड़ रहा था। हुरैन ने थूक निकला।
अपनी शक्ल गुम करो और ये बेड भी साफ करो। वो कहते हुए वॉशरूम में बंद हो गया। उस रात वो कहाँ गया था हुरैन नहीं जानती थी, लेकिन बस इतना मालूम था कि वो बीवी के तौर पर उसकी पसंद नहीं थी। वो कज़न के तौर पर अच्छे से बात करता था। हुरैन की जिंदगी उस रात से बदल गई थी। उसकी यूनिट जारी थी। मीसम ने उसकी यूनिट जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, लेकिन वो उखड़ा उखड़ा रहने लगा था। वो दोनों जब कमरे में होते बिल्कुल अजनबी होते। मीसम ने स्टडी में सोना शुरू कर दिया था। एक रोज उसने मीसम को जो बात करते सुना था, अरे बाबा, उससे बहुत फासले पर हूं मैं, स्टडी में सोता हूं और रोज रोज वहां नहीं आ सकता। वो न जाने किससे ये बात कर रहा था। 2-3 माह गुजरे, घर की औरतों को खुशखबरी की लग गई थी। वो क्या बताती, मीसम मुझसे ठीक से बात नहीं करता। वो इस मामले में खामोश हो जाती थी, कहती थी हमें अभी बच्चे नहीं चाहिए। लेकिन मीसम की तवज्जो रोज़ बरोज़ उसकी जानिब से बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी। वो महसूस कर रही थी। वो उसको पैसे देता, हर ज़रूरत पूरी करता, शादियों में साथ जाता, उसके साथ शॉपिंग पर भी जाता, लेकिन एक शौहर की नज़र जो होती है वो उसकी बिल्कुल नहीं होती थी। बस एक जिम्मेदारी, एक बेबसी की तरह थी वो रोती थी, उसकी तवज्जो चाहती थी, उसको मोहब्बत की तलब थी। वो उसे चीज़ें देता था। हुरैन ने कभी ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। उस रात हुरैन के सर में दर्द हो रहा था। यूनी में सेमेस्टर्स का काफ़ी लोड था उस पर, और ऊपर से उसके सर का दर्द। वो तड़प रही थी, कमरे में पड़ी थी। जब इर्तज़ा कमरे में आया और उसे सर दबाते देखा तो उसकी जानिब आया। क्या हुआ? वो उसके सर पर खड़ा पूछ रहा था। कुछ नहीं, बस हल्का सा सर दर्द है, अभी ठीक हो जाएगा, वो कहती हुई उठ बैठी। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? ठीक करना पड़ेगा, यहाँ लेट जाओ। वो नरमी से उसका सर थामकर तकिए पर रख गया तो वो उसे देखने लगी। वो घुटनों के बल उसे लिटाकर अब उसके साथ बैठा था और उसका सर दबा रहा था। वो मना कर रही थी लेकिन वो सुन नहीं रहा था। मैंने सुना है सर में तेल लगाने से सुकून मिलता है, क्या तुम तेल लगवाना चाहोगी? वो उससे पूछने लगा। हुरैन ने सर हिला दिया। उसे वाकई मसाज की ज़रूरत थी। वो तेल उठा लाया और उसे कारपेट पर बिठाकर खुद बेड पर बैठकर उसकी मालिश करने लगा। हुरैन की आंखें बंद हो रही थीं। उसने नींद में गुम होते सर को घुटने से टिका दिया तो वो हंसने लगा। उसके पास आते ही वो पुरसकून सो जाती थी, जिसका एहसास हुरैन को भी नहीं था। वो उसके माथे पर अपने तशना लब रखकर पीछे हुए उसे देखने लगा। उसे मालूम था पढ़ाई का प्रेशर लिया होगा। वो उसकी गर्दन थामे अब उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटा रहा था। उस पर कंफर्टर ठीक करते लाइट्स ऑफ कर दी। खुद फ्रेश होने के बाद उसका यूनी बैग उठा लाया। उसकी दोस्तों को मैसेज करते असाइनमेंट के बारे में पूछने लगा तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। वो तेज़ी से लैपटॉप पर उसकी असाइनमेंट बना रहा था। वो पलटकर कभी कभी उसे भी देख लेता और फिर लैपटॉप की जानिब मुतवज्जो हो जाता। उसने काफ़ी वक्त लगाकर उसकी असाइनमेंट बना दी थी जो उसे अगले रोज़ जमा करवानी थी। वो प्रिंट निकालकर अब फाइल बना रहा था, फिर आकर सोने के लिए लेट गया। उसने हुरैन का हाथ थाम लिया था। आपने बनाई है असाइनमेंट? वो हैरान हुई कि वो इतना अच्छा कब से हो गया। हाँ, तुम परेशान थी और बीमार भी हो गई थी। मुझे लगा मेरे हाथ हुरैन के बन जाने चाहिए। वो मुस्कुराकर बोला तो वो उसे देखने लगी। यूनी पहुंचकर भी वो शॉक्ड में थी। असाइनमेंट जमा करवाने के बाद घर आ गई। आज उसकी कोई क्लास नहीं थी। वो आने के बाद अपने और इर्तज़ा के कपड़े अलमारी में सेट कर रही थी, फिर कमरे की सेटिंग चेंज की, फिर बाहर आई तो दोपहर ढल चुकी थी। शाम की चाय की तैयारियां चल रही थी। आगा जान के कमरे से आवाज़ आ रही थी तो वो उसी जानिब चली आई। हुरैन को नहीं मालूम होगा, मीसम ने दूसरी शादी कर रखी थी और एक्सीडेंट वाले रोज़ वो अपनी बीवी के साथ था। उसकी बीवी माँ बनने वाली थी। हमारे बेटे का पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया, वो बेबसी से कह रहे थे और आगा जानी रो रही थी। वो साकित सी वापस पलटी, इससे ज़्यादा नहीं सुन सकती थी। वो कमरे में बंद रही, रोती तड़पती रही। वो उस रात अपने कमरे में आ गई थी और वहाँ बंद रो रही थी। मुलाजमा के बुलाने पर बहाना कर देती।
इर्तज़ा ऑफिस से आया तो उसे ढूंढ रहा था। आगा जानी ने बताया कि यूनी से आने के बाद से वो कमरे में है। वो कमरे में आया तो वो वहाँ नहीं थी, फिर उसके कमरे में गया तो वो लॉक था। वो चाबी से लॉक खोलकर अंदर आया तो वो अंदर एक कोने में बैठी रो रही थी, अपना हाल बुरा किया हुआ था। हूर, वो तड़प कर उसके पास आया। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? क्या यूनी में कुछ हुआ? वो मुसलसल सवाल कर रहा था और उसको सीने से लगा लिया था। वो किसी का सहारा पाकर तड़प कर रो पड़ी। तुम मुझे डरा रही हो हूर, हुआ क्या है? वो उसका चेहरा हाथ के प्याले में भरे पूछने लगा। कुछ नहीं, कमरे में चलते हैं, वो कहते हुए सिसकी भरकर उठ गई। अभी नहीं, लेकिन तुम मुझे इस बारे में बताओगी, क्यों रो रही थी? वो इस मामले को जाने नहीं देने वाला था। वो उसे साथ लाया, कमरे में ही खाना मंगवा लिया। आगा जान ने गुस्सा भी किया, लेकिन हुरैन की हालत देखकर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो उसे अपने हाथ से खाना खिला रहा था। हुरैन आंसू साफ करती खाना खा रही थी। इर्तज़ा ने उसे रोने से नहीं रोका। वो चाहता था एक बार वो जी भर कर रो ले, फिर वो पूछेगा, लेकिन वो खाना खाने के बाद सो गई और वो गहरी सांस भर कर रह गया। अभी तक उसे इर्तज़ा पर यकीन नहीं था। हुरैन यूनी नहीं जाना? सुबह वो ऑफिस के लिए तैयार होते पूछ रहा था। आज कोई क्लास नहीं है, वो अंगड़ाई लेते हुए बोली। अच्छा, नाश्ता करने नहीं आओगी? कल रात तुम्हें खाना खिलाने के चक्कर में मैंने कुछ नहीं खाया। वो कफ के बटन बंद करते हुए बोला तो वो झटके से उठ गई। क्या? आपने मेरी वजह से? फौरन से उठकर वॉशरूम भाग गई तो वो मुस्कुरा दिया। वो बस नाश्ते के वक्त उसे देखते हुए नाश्ता करना चाहता था। हुरैन सारा दिन घर पर थी। फिर शाम के वक्त आगा जान ने उन्हें दूसरे शहर एक दावत में जाने को कहा, जहां आगा जान मदऊ थे। वो दोनों इनकार न कर सके। उनकी बुकिंग होटल में हो गई थी और वो रात निकले थे। अगले रोज उन्हें शादी में जाना था। हुरैन तैयार होकर आई तो इर्तज़ा पलके झपकाना भूल गया। वो यकटक उसे देखने लगा। क्या मैं ठीक नहीं लग रही? वो पूछने लगी। बहुत हसीन लग रही हो हूर। वो उसकी जानिब आ रहा था। वो तेजी से सैंडल पहनने को झुक गई और वो मुस्कुराकर सर हिलाकर रह गया। वो शादी में गए। औरतों की साइड क्या हुआ नहीं जानता था, लेकिन हुरैन सारे रास्ते चुप थी। लाजमी कोई बात हुई थी। वो रात सोने के बजाय बस करवट बदल रही थी जब इर्तज़ा को उठना पड़ा। क्या हुआ है? वो उसके पास आते पूछने लगा। कल रो रही थी, आज सो नहीं पा रही, हुआ क्या है? वो उसकी थोड़ी थामे पूछने लगा। मैं बांझ नहीं हूं, वो सिसकी भरकर बोली। जानता हूं, किसने कहा है? वो फौरन से उठकर पूछने लगा। शादी में औरतें कह रही थीं, बड़े भाई की औलाद पैदा नहीं कर सकी, छोटे की कैसे करेगी? लेकिन मैं बांझ नहीं हूं, वो एक ही बात दोहरा रही थी। जानता हूं हुरैन, भाई और तुम्हारे दरमियान कभी ऐसा रिश्ता ही नहीं रहा था कि औलाद का सवाल पैदा होता। वो उसकी बात सुनकर झटके से सर उठाए उसे देखने लगी कि वो ये बात कैसे जानता था। मैं चाहता हूं तुम मुझे बताओ, वो उसके हाथ थाम कर बोला। मीसम बहुत अच्छे थे, लेकिन शादी के बाद बदल गए। वो किसी और को पसंद करते थे। वो जो भी थी हर रात कॉल करके कंफर्म करती थी कि वो मेरे पास तो नहीं जाते, लेकिन वो स्टडी में सोते थे। हफ्ते में 3 रात वो गायब होते थे। मैं नहीं जानती थी उन्होंने शादी की हुई थी। बस यही मालूम था कि वो किसी को पसंद करते हैं। मुझसे सबने ये बात छुपाई। एक्सीडेंट वाले रोज उनकी प्रेग्नेंट वाइफ उनके साथ थी। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं उस शाम आगा जान के मुंह से सुनकर आई थी। फिर आपके कमरे में जाने के बजाय अपने कमरे में बंद रोती रही। मुझे वो एक बार कह देते कि मैं उन्हें पसंद नहीं थी, मैं कभी शादी ना करती। वो सिसकी भरकर बोल रही थी। वो आज हंसी खुशी अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते। इर्तज़ा ने नरमी से उसके गाल सहलाए। उनकी जिंदगी इतनी ही थी, सब कुछ उनके मुताबिक होता तब भी वो इतनी ही जिंदगी लिखवा कर आए थे। हूर, मैं तुमसे मोहब्बत करता था और जब मीसम भाई से शादी का सुनकर तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी देखी तो मैंने खुद को पीछे हटा लिया, वरना मैं सबसे लड़ जाता और तुम्हें हासिल कर लेता। काश
मैंने पहले ये कर लिया होता। वो भी शर्मिंदा था। अगर आप पहले जबरदस्ती मुझसे शादी करते तो मेरे दिल में आपके लिए कोई मुकाम ना बन पाता। अब मैंने पहले तजर्बे से जो सीखा है वो मुझे आप पर भरोसा करवाने के लिए काफ़ी है। मुझे बुरा लगता है आगा जान मुझसे मीसम की बातें छुपाते हैं। वो नम आंखों से बोली, अगर तुम्हें मालूम होता उनका हादसा उनकी दूसरी बीवी के साथ हुआ था, तुम बर्दाश्त कर पाती? पहले तुम्हें उनके जाने का दुख था, अब भी है, लेकिन वो जख्म अब भर रहा है। वो नरमी से समझा रहा था तो उसने सर हिलाया। आपने इसी वजह से टेस्ट करवाने से मना किया था? उसे अचानक याद आया, निकाह से पहले नौरीन और आगा जानी उसके टेस्ट करवाना चाहती थी। कोई भी मसला हुआ मैं उसे खुद लेने को तैयार हूं। मैं नहीं चाहता अब तुम मजीद कोई बर्दाश्त करो। भाई की बेरुखी 1 साल तक बर्दाश्त की है, ये काफ़ी नहीं है। माँ बाप को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाना, ये बड़ा दुख है। वो उसके नम गालों को अंगूठे से खुश्क कर रहा था। काश आपसे पहली मोहब्बत होती। वो शर्मिंदा थी। पहली मोहब्बत तो तुम्हें भाई से भी नहीं थी हूर, बस रिश्ते की वजह से एक दरमियान में जो लगाव होता है वही था। वो हंसा। आप मुझे इतने अच्छे से कैसे जानते हैं? वो हैरान हो गई। मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ। तुम्हें क्या पसंद है, खाने में, पहनने में, घूमने में? वो उसे बताने लगा तो वो हैरान हुई। इतनी मोहब्बत है? वो पूछने लगी। इससे भी ज़्यादा। और तुम्हें जब भी महसूस होता था कि कोई देख रहा है तो वो मैं होता था। उस रात लॉन में भी मैं तुम्हें देख रहा था टेरेस से। वो उसे बताने लगा तो वो मज़ीद हैरान होती उसे मुक्का मारने लगी। मुझे लगता है हमें दुनिया को बता देना चाहिए कि तुम बिल्कुल सेहतमंद और ठीक हो। वो मायने खेजी से बोला कि हुरैन ने ना समझी से देखा। मतलब? वो पूछने लगी। इर्तज़ा ने लाइट्स ऑफ करते अपनी गर्म सांसों से अपना मतलब समझाया तो हुरैन शर्म से सुर्ख हो गई। उसने उसे अपनी किस्मत मानकर कबूल कर लिया था, और इर्तज़ा को कैसे ना करती। उसने खुद को कितना बदल लिया था। वो मुस्कुराकर उसके बालों में उंगलियां डालकर बाल खींच रही थी और वो हंस रहा था। कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? मुझे उम्मीद है कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।